Praise the Lord. Praise the Lord. We welcome you to the online service of the Crown of Life Ministries. Crown of Life के ऑनलाइन मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है Today is the last Sunday of this month. और ये महीने का आखिरी इतवार है And it's a perfect day to remind ourselves और ये बहुत ही अच्छा दिन है अपने आप को याद दिलाने के लिए that we need to offer ourselves as a living कि sacrifice, हम अपने आप को जीविता बलिदान प्रभु को चढ़ाएं which is holy and acceptable to the Lord. और जो पवित्र है और प्रभु को ग्रहण योग्य है You know, John chapter 4 verse 23 says, और यूहन्ना का किताब 4 अध्याय 23 कहता है "But the hour is coming and is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship him." परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। This morning, before we go ahead and worship, इस सवेरे के वक्त जब हम आगे बढ़ने से पहले you know, we need to remind ourselves हम अपने आप को याद दिलाएं that God the Father is seeking for a true worshipper. और देखिए परमेश्वर पिता जो है सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। So let's worship him in truth and in spirit. आइए अपने आप को हम प्रभु को देते हुए हम सच्चाई से आराधना करें। आए हम जाकर भी अपने हाथों को उठाते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं। अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिएगा, अपने हृदय को तैयार कीजिएगा। आज सुबह के वक्त प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। परमेश्वर हर सुबह हर शाम आपके नाम को गाना चाहता हूँ। परमेश्वर आज जैसे प्रभु भोज का दिन है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना ये है यदि हमारे जीवन में ऐसा कुछ है जो आपको भाता नहीं है, प्रभु आप उसे निकाल दीजिएगा। और जैसे हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, जैसे हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हमारे जीवन को आप अपने उपस्थिति से अपने वचन से साफ कर दीजिएगा। परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरी होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरी होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। कहें तुझे छोड़कर, तुझे छोड़कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे धर्मिया। कहें तुझे छोड़कर, तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna.
जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं घटूं, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं घटूं, यीशु। And as we are standing in His presence, और जैसे हम उनकी उपस्थिति में खड़े हैं, just tell the Lord that, Lord, open my ears this morning, O और Lord. प्रभु से कहे, प्रभु मेरे कानों को आप खोल दीजिए। This morning I want to hear your voice, O Lord. मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज को सुने। Can we pray this morning? इस सवेरे के वक्त क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? As we sang that, Lord, you be raised on high, O Lord Jesus. और जैसे हमने गीत को गाया कि प्रभु आप सर्वोच्च हो जाइए, Lord, you increase in me, O Lord. प्रभु आप हम में बढ़िएगा प्रभु। Lord, I decrease myself, O Lord प्रभु Jesus. मैं अपने आप को घटाता हूँ प्रभु, As you increase yourself, और जैसे आप मुझ में बढ़ते हैं, Lord, speak to me this morning, O Lord. प्रभु आप मुझसे बातें कीजिए प्रभु। Speak to me, O Lord. Touch me this morning, O Lord प्रभु Jesus. मुझसे बातें कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु। Lord, as I'm going to enter into your Lord's Supper this morning, O Lord. और जैसे मैं प्रभु मेज में भाग लेने वाला हूँ प्रभु, Lord, change me this morning. प्रभु आप मुझे बदल दीजिएगा, Transform me this morning, O Lord. परिवर्तित कीजिएगा प्रभु। Oh, let that old self which is in me, O Lord, और जो पुराना व्यक्तित्व मेरे अंदर है प्रभु, let it be removed from my वो life, निकल Lord जाए Jesus. प्रभु। Can we lift up our voices and can we pray? क्या अपने आवाज को उठाते हुए हम प्रार्थना कर And सकते when we हैं? sing that, Lord, you increase in me, और जब हम ये गीत को गाते हैं, प्रभु तू मुझ में बढ़, it's a prayer, it's a declaration from our side that, Lord, let your attitudes come in me, O Lord. और ये हमारी प्रार्थना है, ये घोषणा है कि प्रभु तेरी मनोस्था, तेरी सोच मुझ में उभरने दे Let your प्रभु। character be developed in me, O Lord. आपका चरित्र मुझ में पनपने दे प्रभु। Oh, yes, Jesus. Oh, yes, God, we thank you, we bless your name. We worship you this morning, O Lord. प्रभु आप ही की आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. You know, God is a good God. और प्रभु अच्छे हैं, भले हैं, You know, He is a wonderful one. He is a mighty one. और वो अद्भुत है, वो सर्वशक्तिमान है, You know, He is a God who wants to increase in us. और वो चाहते हैं कि वो हम में बढ़े, He is a God who wants to dwell in us. और वो चाहते हैं कि वो हम में निवास And when करे, He dwells in us, और जब वो हम में निवास करते you know, we हैं, will enjoy the goodness and faithfulness of God in our और तब lives. हम जो है उनकी विश्वास योग्यता, उनकी भलाई को अनुभव करेंगे। You know, today is a day where we are going to head towards the Lord's Supper. और देखिए आज ऐसा दिन है जहाँ पर हम प्रभु मेज में भाग होने And वाले throughout the हैं। month, God has been extensively speaking to us to the theme, pursue righteousness. और प्रभु जो है पूर्ण महीना भर हमसे बातें करते आए हैं कि कैसे हमें धार्मिकता का पीछा करना है। You know, last week we saw from a familiar incident और हमने पिछले सप्ताह जो है जाना माना किस्से से the हमने सीखा, miraculous event of feeding of 5,000 और people. कैसे परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य से 5,000 लोगों को भोजन देते हैं। And today as well, God wants to speak to us with a familiar incident. और आज भी परमेश्वर एक जाना माना किस्से के द्वारा बात करना So चाहते quickly, हैं। let's open our Bible to Luke chapter 18. और हम जो है लूका का किताब 18वां अध्याय खोलेंगे, And verse 18 to 23 we'll read. और 18 से 23 तक हम पढ़ेंगे। And verse 18 it says, a certain ruler asked him, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Verse 20, you know the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother. Verse 21, all these I kept since I was a boy, he said. Verse 22, when Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.
verse 23, when he heard this, he became very sad because he was very wealthy. लूका का किताब 18वां अध्याय 18 वाक्य से पढ़ रही हूँ। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यह सुन, यीशु ने उसे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरा पीछा कर ले, मेरे पीछे हो ले। 23वां वाक्य, वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, और क्योंकि वह बड़ा धनी था। Hallelujah. Bless the Lord for this reading. और परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। And if you're going ahead, let's just quickly bow down our heads and pray. आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। Father, we give you all the glory and honor, O Lord. पिता, हम आपको सारा सरादर देते हैं। We thank you, Lord, for this beautiful word, O Lord और Jesus. ये सुंदर वचन के लिए आपका आभार We know, मानते Lord हैं। Master, that you are going to speak to us, O Lord. और निश्चय ही आप हमसे बातें करेंगे This प्रभु। morning we pray and we give ourselves in your hand. इस सवेरे के वक्त हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते We हैं। pray that, Lord, you speak to us and through us in the name of प्रभु, आप Jesus. हमसे और हमारे द्वारा बातें कीजिएगा। Every words which comes out of our mouth, let it be inspired by you. हर एक वचन जो आता है प्रभु, आपके प्रेरणा से हो We give प्रभु। you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Amen. You know, this incident we have read many a times. और देखिए, ये जो घटना है बहुत बार हमने पढ़ा है। You know, Jesus was teaching and explaining about the kingdom of God. और यीशु जो है यहाँ पर परमेश्वर के राज के बारे में या फिर स्वर्ग राज के बारे में बता रहे And हैं। suddenly this young ruler comes and he saw Jesus and heard about what Jesus was speaking. और देखिए, यहाँ पर अचानक से एक सरदार आता है और यीशु जो कह रहे हैं उस बात को वो सुनता है। And he approaches him और जब वहाँ पर वो यीशु के पास आता है with a very wonderful and a beautiful question. और बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न को वो पूछता है। What must I do to inherit eternal life? और वो कहता है, अगर मुझे स्वर्ग राज या मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए तो मुझे क्या करना है? You know, it's a very beautiful question. और देखिए, बहुत ही सुंदर वचन। You know, प्रश्न। if you ask anybody if they want to inherit eternal life, the answer would be yes. और देखिए, अगर आप किसी से भी पूछे कि क्या आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, उनका उत्तर होगा हाँ। You know, no matter which religion they are. और चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना अनुसरण करते But if you होंगे। ask them that if you want to eternally live, the answer would be yes. और देखिए, अगर आप उनको पूछते हैं क्या आप अनंत काल के लिए जीना चाहते हैं, तो उनका उत्तर होगा हाँ। You know, so this young ruler did not came with a different question, but he came with a question, what should I do to inherit eternal life? और देखिए, ये भी जो सरदार है इसी प्रश्न को लेकर आता है और कहता है कि अगर मुझे जीवन का अधिकारी होना है तो मुझे क्या करना होगा। You know, further Jesus replies him beautifully. और देखिए, सुंदरता से यीशु उसको बोलते हैं। Jesus says, why do you call me good? और यीशु उससे पूछते, तो मुझे क्यों उत्तम कहता है? No one is good except the Father, और except the God. कोई भी उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। Hallelujah. That's the simplicity of a righteous man. और देखिए, ये जो है बहुत ही सुंदर बात है एक धार्मिकता पुरुष की। You know, he doesn't take glory for himself, but he gives glory to God. और वो जो है अपने आप को महिमा नहीं देता, लेकिन वो परमेश्वर को महिमा You know, देता if you है। and me are pursuing righteousness, अगर आप और मैं धार्मिकता का पीछा कर रहे and the हैं, question which we need to ask ourselves is, are we giving glory to ourselves or are we giving glory to God? और देखिए, ये प्रश्न अपने आप से हमें पूछना है कि क्या हम जो है महिमा अपने आप को देते हैं या लेते हैं, या हम परमेश्वर को महिमा देते You know, हैं। Jesus said that God himself is good. और यीशु यहाँ पर कहते हैं सिर्फ परमेश्वर जो है वो ही उत्तम है। And then he asked him, then Jesus tells him that you need to follow the और commandments. देखिए, फिर आगे चलकर यीशु कहते हैं कि तुझे ये आज्ञाओं का पालन करना होगा। You shall not commit adultery. और तुझे व्यभिचार नहीं करना
करना You है shall not murder. और तुझे हत्या नहीं You करना shall है not steal. और तुझे चोरी नहीं You know, करनी you should है honor your father and your mother. और तुझे अपने माता पिता का आदर करना You है know, all these commandments, Jesus tells him that you should do this. और देखिए यहाँ पर यीशु जो है उसे बताते हैं ये सारी आज्ञा तुझे मानना है And this young man positively replies. और देखिए फिर ये जो है सकारात्मक रीति से सरदार बोलता You know, the है young ruler says that I am following these commands. और देखिए ये सरदार बोलता है मैं सारा इन बातों का अनुसरण करता हूँ You know, then Jesus और adds, फिर वहां पर यीशु बोलते and हैं this is what we are going to look into today. और आज हम उन्हीं बातों को सीखने वाले Verse हैं 22. और 22वां वाक्य When Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. और देखिए यहाँ पर यीशु से कहते हैं तुझ में अब भी एक बात की घटी है You know, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले Hallelujah. This young man, is having a positive energy. और देखिए ये जो सरदार है इसके अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा भरी You know, है when Jesus says that you should do this, you should do this, you should do this, he says that I am doing this, I am following this. और देखिए जब यीशु उसको बोलते हैं कि तुझे ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना है तो वो जो है सकारात्मक रीति से प्रतिक्रिया कर रहा And है then Jesus says that you still lack one thing. और फिर यीशु उसे कहते हैं कि फिर भी तुझ में ये बात की घटी You know, है like this young man. और यही युवक के You समान know, we would be performing everything right as per the law. और हम भी जो है सब कुछ व्यवस्था के हिसाब से सही करते होंगे But there is something which God wants us to look into. There is something which God wants to change in our lives. और लेकिन फिर भी कुछ हमारे जिंदगी में ऐसा होगा जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर वो परिवर्तित लाए And this young ruler was doing all the commandments, following all the commandments, but still Jesus wanted him to change. और देखिए ये सरदार जो है सारी आज्ञाओं को मान रहा था सब व्यवस्था के हिसाब से चल रहा था लेकिन चंद बातें फिर भी परमेश्वर चाहते थे कि उसमें बदलाव You know, लाए this morning we are going to quickly look at 3 things which God wants us to change. और आज हम जो है 3 बातों को सीखने वाले हैं देखने वाले हैं जो प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर वो बदलाव या परिवर्तन आ जाए You know, when Jesus tells to him that you still lack one thing, go and sell your possessions. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर उसे यीशु से कहते हैं कि अब भी तुझ में एक घटी है अपना सब कुछ बेच डाल You know, this young man was rich and wealthy. और देखिए ये सरदार जो है बहुत ही You know, he was having a lot of money, maybe a lot of lands and cattle and all those और stuffs. देखिए हो सकता है इसके पास जो है बहुत सारी संपत्ति थी You know, even though he was following the commandments, following the laws, और देखिए यहाँ पर वो जो है सारे व्यवस्था का पालन करने के बावजूद you know, भी somewhere his priority was shifted from God to gain this material wealth. और देखिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसका जो प्राथमिकता था ये परमेश्वर को छोड़ ये इन सारे चीजों को बटोरने में लगा था You know, the first thing which God wants to change us is change our और priorities. देखिए आज प्रभु चाहते हैं कि पहली बात हम अगर बदले वो है हमारी प्राथमिकता You know, when Jesus told to him that sell all this thing you have, और देखिए जब प्रभु कहते हैं जो कुछ भी तुझ तेरे पास है उसे बेच डाल you know, his mind was on that wealth, his mind was on those properties, on those possessions. और देखिए उसका सारा भाव या सारा मन जो है उस संपत्ति पर था His priority was to how to increase those wealth. और उसका जो है प्राथमिकता इस पर था कि कैसे मैं ये संपत्ति को और बढ़ाऊं You know, but God tells that forget that thing and give priority to और God. देखिए यहाँ पर यीशु से कहते हैं इन सारी चीजों को बेच डाल या फिर भूल जा और मेरे पीछे हो ले You know, many times we miss to identify our priorities and fall in the trap of the enemies. और बहुत बार हमारे प्राथमिकता को हम चूक जाते हैं समझने के लिए और हम शत्रु के चंगुल में फंस जाते You know, this हैं young man, even he was following the law of Moses. और देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर जो है व्यवस्था का पालन करने के बावजूद He still did not had that peace in his mind. उसके अंदर फिर भी जो है वो शांति नहीं थी And a question was running in his heart, in his thoughts, in his mind, that whether he would be able to inherit the kingdom of God. और देखिए क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं थी इसलिए उसके जहन में बार बार ये प्रश्न था कि कैसे मैं जो है अनंत काल का जीवन जो है पा सकूं You know, understand one thing, if you give priority to God, और देखिए एक बात को समझ लीजिए अगर आप परमेश्वर को प्राथमिकता देते question हैं about inheriting eternal life would not be there in your mind, in your heart. और देखिए
वो अनंत काल का जीवन पा लेना, यहाँ पर वहाँ पर अधिकारी बनना, वो आपके दिमाग में फिर प्रश्न नहीं आएगा। Because you have an answer to that in Jesus I have the inheritance. आमीन। क्योंकि आपके पास वह ये उत्तर होगा कि मैं यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन मेरा भाग है। You know, when we do not set our priorities correctly, और जब हम जो है हमारे प्राथमिकता को सही मायने से नहीं you know, there is a करते, chance that we miss the eternal peace of God. और देखिए फिर वहां पर जो है हम परमेश्वर के उस अनंत काल की शांति को ही चूक जाते हैं या फिर निकल जाते And हैं। when questions start running in our mind, it leads to discouragement, it leads to depressions. और देखिए फिर जो है प्रश्नों से हमारे जहन में आते हैं और हम फिर जो है निराशा की बातों में चले जाते You know, हैं। so it's very important to identify ourselves whether we have misplaced the priorities or we have set our priorities right as per God. और देखिए इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को जांच ले, क्या हमने जो है प्राथमिकता परमेश्वर के हिसाब से सही रखा है या फिर हमने वहां पर गड़बड़ी मचाई You know, है। whenever I think about setting priorities, और जब कभी मैं जो है प्राथमिकता के बारे में सोचता हूँ, you know, this story comes in my mind. और ये कहानी मेरे जहन में आती You know, है। there was a young boy who had just bought a BMW. और एक युवक जो जिसकी कहानी मुझे याद आती है, जिसने BMW कार लेके आया A था, very brand new variant BMW he had bought. और एक बहुत ही सुंदर जो है BMW कार जो है उसने खरीदा था। And he was very excited to display his achievement. और वो बहुत ही खुश था कि वो जो है उसने जो पाया है उसको दिखा सको, प्रदर्शन कर सके। You know, he goes to his office. और वो जो है अपने कार्य के क्षेत्र में You जाता know, है, he parked his car on the road. और वो जो है कार जो है रोड पर पार्क कर You know, so देता that the है। colleagues can see his car through the window. और जो वो इसलिए करता है ताकि उसके जो कर्मचारी है वे जो है कार्य के क्षेत्र से उसको देख सके। You know, as he was displaying the car, और जब वो जो है प्रदर्शन कर रहा था अपने वाहन का, you know, he was standing at the door, at the driver's seat. और वो जो है ड्राइवर सीट के पास ये युवक जो है वहां पर बैठा You know, था, very proud of what he has achieved. और वो बहुत ही अपने आप में खुश हो रहा था कि मैंने ये जो है कार जो है खरीद ली। You know, suddenly a speedy truck comes और देखिए अचानक से जो है एक ट्रक वहां से निकलता है, and it just bashed the car door. और जोर से जो है वो कार डोर को जो है वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है, And the door fell it on the road. और फिर वो जो कार का जो डोर होता है वो गिर जाता है। Imagine you have a brand new BMW and the car door is on the road. और आप कल्पना कीजिए आपके पास नया जो है BMW गाड़ी है और वो कार का जो द्वार है वो गिर गया है You know, this रास्ते man पर। became furious. और ये आदमी, ये युवक जो है बहुत गुस्सा You know, हो जाता है। seeing that how that truck has come in that speed and just bashed the door. और देखिए वो जो है इतना गुस्सा हो जाता है कि किस तरह से ये ट्रक आकर जो है उसके कार के द्वार को जो है गिरा दिया है। You know, the truck doesn't stop, the truck goes in that speed itself. और देखिए उसी स्पीड के साथ जो है ये ट्रक जो है निकल जाता You know, है। he calls up the police. और ये आदमी जो है पुलिस को And as बुलाता soon है। as the police came, और जैसे ही पुलिस आता है, you know, they saw the entire situation, what had happened. और सब कुछ जो है जो घटना हुई थी उस दुर्घटना को वो देखते And they हैं, went straight away to this man और जो है वहां पर वो इस युवक के पास जाते and हैं, started inquiring about him, whether he's okay with all those stuffs. और फिर ये पुलिस कर्मचारी जो है उनसे पूछते हैं कि तू ठीक है क्या? You know, this man became more furious on these police people. और देखिए फिर ये युवक जो है और गुस्सा हो जाता है ये पुलिस लोगों के You know, ऊपर, he tells to them, don't you see my expensive car has been bashed by the truck? और वो कहता है कि क्या तुम देख नहीं पाते मेरा इतना जो कीमती वाला कार है वो देखो कैसा तहस नहस हुआ है। You know, the police guys, you know, calms him down. और देखिए ये पुलिस वाले कर्मचारी उसको बोलते हैं शांत हो जा थोड़ा, And they say, और वो उसको बोलते हैं, you know, unfortunately, not only the door, but your hand is also on the road. और देखिए फिर ये कर्मचारी उसको बोलते हैं, पुलिस कर्मचारी, कि सिर्फ तेरा जो कार का द्वार ही नहीं लेकिन तेरा हाथ भी जो है वो रोड पर गिरा हुआ You है। know, man is
terrified. और देखिए ये जो है एकदम अचानक से जो है शॉक में आता है And shockingly, he says, और फिर वो बोलता है he shouts, "My Rolex watch." और वो कहता है हाय मेरा रोलेक्स वॉच। That's how people set priorities. और देखिए इस तरह से जो लोग हैं अपने प्राथमिकता को कर रखते हैं। Many a time we misplace our priority like this young man. और देखिए हम भी कितने बार इसी युवक के समान अपने प्राथमिकता को रखते The हैं। material things becomes a priority rather than the source from where it comes, that is God. और देखिए कई बार जो है ये संपत्ति या फिर उसका वो संपत्ति को हम प्राथमिकता देते हैं ना कि वो स्रोत को जो परमेश्वर है। Setting God as a priority is one of the most important thing we should do to enjoy the goodness of God. और देखिए परमेश्वर को प्राथमिकता हमें रखना है ताकि हम जो है उसमें खुश हो जाए, हम जो है उसमें आनंद उठाए। The first commandment which Jesus gave, और देखिए पहली आज्ञा जो यीशु मसीह ने दी, Matthew chapter 22 verse 37 says, "And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." This is the great and the first commandment. और देखिए यीशु ने मत्ती में 22वां अध्याय 37 में कहा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। Even when God gave the 10 commandments to Moses, और देखिए जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, God said that you shall not have any gods before me. और परमेश्वर ने कहा कि मुझे छोड़ और कोई भी मूर्त या कोई और दैवत जो है मेरे सामने नहीं खड़े Why? होंगे। Because God wants us to make him as our priority. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्राथमिकता When दें। we give priority to other things in our life or spend excessive time in some things, we make that thing as God. और देखिए जब हम परमेश्वर को छोड़ कोई और बातों में या कोई चीजों में हमारे समय को लगाते हैं तो हम उन चीजों को दैवत बना देते हैं। Even our feelings become God if we try to, if that feelings control us. और देखिए हमारे भाव, हमारे सोच, अगर उसको हम ज्यादा समय देते हैं तो वो भाव, वो सोच जो है वो भी एक दैवत की समान We need हो to जाता ask है। ourselves, हमें अपने आप को पूछना है, am I bowing down before God or on these feelings? और क्या मैं परमेश्वर के सामने दंडवत करता हूँ या फिर ये भाव, ये सोच को मैं दंडवत करता We हूँ? need to prioritize God. हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देनी By our daily prayers. और हमारी प्रार्थना के द्वारा। God should be the first person whom we speak to when we wake up in the morning. और देखिए सर्वप्रथम जब हम सवेरे उठते हैं तो परमेश्वर होना चाहिए जो जिससे हम प्रार्थना करते हैं या बात करते हैं। God should be the go-to person in every situation, in every circumstances, whether it is good, whether it is bad, whether it is worse. और देखिए चाहे हमारी स्थितियां अच्छी हो, बदतर हो, कैसे भी हो, परमेश्वर वो होने चाहिए जिसके पास पहला हम जाए। When we take our decision, God should be the first one whom we approach with our decisions or with us seeking His decisions. और देखिए हमारे जो भी निर्णय हम करते हैं उसमें हम प्रभु को शामिल करें और उनकी इच्छा हमारे प्राथमिक। Anything and everything which we do should be from the perspective of God. और देखिए जो कुछ भी हम करें, हम जो भी करें, हम परमेश्वर के नजरिया के द्वारा करें। And when we do these things, we automatically start prioritizing God in our lives. और देखिए जब कभी हम ऐसे करते हैं तो हम अपने आप जो है परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं। The key to have God's eternal life, His joy, His love, His peace, और देखिए परमेश्वर का अनंत काल का जीवन हम में होना, परमेश्वर का आनंद, उनकी शांति है, is keeping Him in His right place in our lives. और देखिए ये ऐसा है कि परमेश्वर को सही मायने से सही स्थान उनको देना। If we want to pursue righteousness and inherit eternal life, और देखिए अगर हम चाहते हैं कि हम धार्मिकता का पीछा करें, हम अनंत काल का जीवन पाएं, first thing which God wants us to change in our lives is our priorities. और पहली बात जो प्रभु चाहते हैं कि हम बदले वो है हमारी प्राथमिकता। Jesus asked this young rich man to change his priorities. Today God is asking us as well to change our और priorities. देखिए जैसे यीशु ने यहाँ पर उस सरदार से कहा कि तू तेरी प्राथमिकता को बदल, वैसे ही प्रभु आज आपको मुझसे कहते हैं कि हमारे प्राथमिकता को हम सही करें। The second thing which God wants to change in our lives. और देखिए दूसरी बात जो प्रभु चाहते हैं कि हम बदले। The word of God says that Jesus replied, "You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven." यीशु ने उससे कहा
तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। Hallelujah. When Jesus was trying to tell him all these और things, देखिए जब यीशु उससे ये बातों को कह रहे थे, he was trying to tell him that time has come for you to possess the right possession. और देखिए यहाँ पर यीशु उसको बता रहे थे कि अब समय आ गया है कि सही मायने से जो तेरी संपत्ति है तू उससे बटोर। You and me need to change our possessions. और देखिए जरूरी है आप और मैं हमारी सही मायने की जो संपत्ति है उसको हम हासिल Till करें। now he was running for that worldly wealth, for that worldly possessions. और देखिए इतने साल जो है वो जो है बाहरी दुनिया की संपत्ति को बटोरने में लगा But था। Jesus says that time has come for you to possess the treasures of heaven. लेकिन यीशु यहाँ पर उसे कहते हैं अब समय आ गया है कि तू स्वर्ग की संपत्ति को हासिल कर ले। People are running today to possess these material things. और देखिए आज दुनिया में लोग भाग रहे हैं कि वहां पर वो दुनिया की संपत्ति को बटोर लें। Which is perishable and can wither like grass. और देखिए जो नाशवान है और जो घास की तरह सूख जाती है। But this morning God wants us to to possess the right possession, which is the treasures of heaven. और देखिए आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं सही मायने को संपत्ति को ढूंढे और उससे हासिल करें जो स्वर्ग राज का है। Colossians chapter 3 verse 1 to 4 says, और कुलुस्सियों का किताब 3 अध्याय 1 से 4 इस प्रकार कहता है, Since then you have been raised with Christ, set your hearts on the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things above, not on earthly things, for you died and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान में है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। Hallelujah. This morning God wants to remind us और इस सवेरे के वक्त प्रभु हमें याद दिलाना चाहते that we हैं need to set our hearts on things of above, things of heaven. और जरूरी है कि हम अपने ध्यान को जो उत्परी जो स्वर्ग की बातें हैं वहां पर Till लगाएं। now you may be running towards that material wealth of this world. और हो सकता है अब तक हम जो है दुनिया की संपत्ति की ओर भाग रहे हैं। You may be running to store the money in your bank accounts, in your house or anywhere. और देखिए हो सकता है आप बटोरने में पैसे बटोरने में लगे होंगे कि हाँ बैंक अकाउंट में या फिर घरों में जमा करें। But somewhere you have forgotten the treasures of heaven. लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है भूल से गए हैं परमेश्वर के उस धन को बटोरने के लिए। This morning we need to store our treasures in heaven, which is imperishable. और देखिए इसलिए जरूरी है कि हम जो अविनाशी है उसके पीछे वो जो धन है उसके पीछे And the word of God says that we need to set our hearts on the heavenly things. और देखिए वचन कहता है जरूरी है हमारे मनों को हम जो है स्वर्गीय धन की ओर लगाएं। You and me are citizens of heaven. आप और मैं जो है स्वर्ग के नागरिक है। You and me are not citizens of this world but are citizens of heaven, so we need to think and seek about the treasures which is there in heaven. और देखिए क्योंकि हम स्वर्गीय नागरिक है जरूरी है हम दुनिया के नागरिकता को छोड़कर या फिर उनकी बातों को छोड़कर हम स्वर्गीय की बातों के बारे में ध्यान दें। There is a saying, not everything that glitters is gold. और देखिए ऐसा कहना है कि हर जो चमकती चीज है वो सोना नहीं है। In this world you will find everything pleasurable. और देखिए इस दुनिया में अगर आप देखें हर चीजें जो है मनमोहक लगती You है। will feel that everything over here is glittering like gold. और आपको लगता होगा हर चीज जो है सोने की भांति चमकती है। But I'm telling you, the things in this world is perishable. लेकिन मैं आपको कह दूं कि ये जो दुनिया की चीजें हैं वो नाशवान The है। things in this world is destroyable. और ये देखिए नाशवंत है और ये जो है इसको तबाह किया जा सकता है। But the treasure which is in heaven, लेकिन जो स्वर्ग में धन है that treasure is forever. और वो धन अनंत काल का And है। you and me need to understand
understand the value of the treasure which is in heaven. और इसलिए जरूरी है कि आप और मैं हमारे मनों को उस स्वर्ग की ओर You know, लगाएं। that everlasting treasure which God wants us to seek, God wants us to possess. और देखिए इसलिए परमेश्वर चाहते हैं वो अनंत काल की संपत्ति आप और मैं जो है उसे हासिल करें। It's very important if you want to possess the treasures of heaven. और अगर हम चाहते हैं कि अगर ये स्वर्गीय संपत्ति या स्वर्गीय चीजें हमारी We need to हो, carry a heavenly mindset. और जरूरी है कि हम स्वर्गीय मनोस्था को लेकर चलें। And to carry that heavenly mindset, we need to get rid of our old self. और इसलिए जरूरी है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व है उसको हम निकाल दें या नखारें। Our old self is of this world. और देखिए ये पुराना मनुष्यत्व जो है वो दुनिया का है। Before we accepted Jesus Christ as a Savior, और हमने इससे पहले कि हमने यीशु को हमारा उद्धार करना we were walking in this world. हम जो है दुनिया की We तौर were तरीके thinking से like चलते this थे। world thinks. हम दुनिया जैसे सोचते हैं वैसे सोचते थे। But this morning we need to get rid of that old self. और इसलिए जरूरी है कि आज हम जो है उन सारी बातों को नकार दें। You know, we should not be seeking the comfort, the pleasure which we have in this world. और इसलिए जरूरी है कि जो आरामदायक या जो भी अच्छी चीजें हमें लगती है दुनिया में उसको अपने आप को नहीं देना है। But we need to wear that new self in us. लेकिन हमें उस नए पहनावे को ओढ़ना है। The word of God says that we are new creation. और प्रभु का वचन कहता है हम नई सृष्टि है। You know, when we are new creation, the old things should go away. और देखिए अगर हम नई सृष्टि है तो हमारा पुराना व्यक्तित्व जो है वो निकलना चाहिए। You know, if you want to change your position, get rid of your old self. और देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आप नए संपत्ति को चाहते हैं तो अपना पुराना व्यक्तित्व को आप छोड़ देना And start wearing that new self which is in Jesus Christ by imitating Jesus Christ, by developing that character of Jesus और Christ. देखिए अगर आप चाहते हैं वो नया मनुष्यत्व या नया सृष्टिपन आपके अंदर आए तो आप जो है यीशु के चरित्र को ले ले, यीशु जैसे कहते हैं उसके हिसाब से आप You know, चलें। when we possess that heavenly mindset, और देखिए जब हम स्वर्गीय मनोस्था को लेकर चलते our हैं hearts would be ruled by the peace of और Christ. हमारा हृदय जो है मसीह की शांति से फिर भरा होगा। You know, that peace which cannot be stolen. और वो शांति जो है कोई चुरा नहीं सकता। You know, that peace would be your and my portion when we set our our mind on God. और देखिए फिर जो है हमारे अंदर वो शांति होगी जो कोई भी चुरा नहीं सकता जब हम हमारी नजर हमारा ध्यान जो है परमेश्वर की ओर लगाते You know, this हैं। morning I want to encourage you. और इस सवेरे के वक्त मैं आपको प्रोत्साहित You know, करना चाहता हूँ। treasures in heaven is secure. और देखिए जो स्वर्गीय संपत्ति है वो सुरक्षित है Neither moth nor rust can destroy it. और उसे कोई कीड़ा जो है उसे नहीं खा You know, सकता thieves cannot break and steal. और वहां पर जो है कोई चोरी नहीं हो सकती। You know, when you store your treasures on this earth, you know, it can be possible that thieves can come and steal it. और देखिए जब आपकी संपत्ति को आप यहाँ पर जमा करते हैं बटोरते हैं तो हो सकता है यहाँ पर चोर चक्के आकर जो है उसको चुरा ले। But when you change your mindset, लेकिन जब आपकी मनोस्था को आप बदलते हैं, when you change your possession, जब आप आपकी संपत्ति को बदलते हैं you know, that possession would be an everlasting possession in the name of Jesus. और ये जो आपकी संपत्ति है ये आपकी अनंत काल की होगी। You know, this morning God is speaking to us as He spoke to that young man. और देखिए जैसे उस युवक सरदार के साथ प्रभु ने बात की, प्रभु आज हमसे बातें The करते हैं। time has come for you to change your possession from earthly to heavenly. और समय आ गया है कि ये दुनिया के संपत्ति या दुनिया की बातों को छोड़कर हम वो स्वर्गीय संपत्ति उस पर हम ध्यान दें। This morning the question is, where are we storing our possession? इस सवेरे के वक्त प्रश्न ये है कहाँ पर हमारी संपत्ति को हम बटोरते You हैं। know, change your possession. अपने संपत्ति को बदल दीजिए। So the first thing was और पहली बात हमने सीखा changing our priorities. हमारे प्राथमिकता को हम बदल दें। Second thing is changing our और possession. दूसरा है हमारे संपत्ति को हम बदल And the दें। final and the third thing which Jesus asked this young man to do, और तीसरा और जो आखिर की बात जो प्रभु ने यहाँ पर उस युवक सरदार से कहा, you know, Jesus asked him to change his path.
और परमेश्वर ने यीशु ने उसे कहा कि तू जो है अपने रास्ते को बदल दे। Jesus said, "Come and follow me." और देखिए यीशु उसे कहता है आकर मेरे पीछे हो ले। You know, our directions determine our destination. और देखिए हम जिस रास्ते पे चलते हैं वो हमारा देह जो है निर्धारित You know, करता Jesus है। knew this young man was, in which way this young man was going. और देखिए यीशु जानते थे कि किस तरह से ये युवक जो है किस रास्ते पर जा And रहा for है। his betterment, Jesus asked him to change his ways, change his path, and follow the path of God. और उसी की भलाई के लिए यीशु ने उसे कहा कि तू जो है अपने रास्ते को बदल। But this young man was so engrossed in this worldly life. लेकिन देखिए ये युवक जो है इतना उस दुनिया की बातों में उलझा हुआ He था। was so engrossed with the comfort and pleasures he was having in this world. और जो दुनिया जो उसको आराम दे रही है, खुशी दे रही है, उन बातों में इतना उलझा हुआ था That he did not realize that he is walking away from God. और उसे ये पता भी नहीं चला कि वो परमेश्वर से दूर चल रहा है। And because he is walking away from God, there is no peace in his heart. और क्योंकि वो प्रभु से दूर चल रहा है इसलिए उसके अंदर वो शांति Because he नहीं is है। walking away from God, there is a question in his heart. और देखिए क्योंकि वो प्रभु से दूर है इसलिए उसके अंदर ये प्रश्न है। A question for which he is seeking an answer. और देखिए ऐसा प्रश्न जिसके लिए उसे उत्तर चाहिए। You know, as I said, if you are closer to God, if you are in God, you know, you will have answers from God. और देखिए अगर आप प्रभु के नजदीक है, आप प्रभु में है, तो आपके पास स्वयं उत्तर होगा। You know, but many a time we are so busy in our work and in our lives और देखिए हम कितने बार अपने कामकाज में अपने जिंदगी में जो है that उलझे we हुए do not रहते हैं। realize which path we are walking. हमें पता भी नहीं चलता कौन से रास्तों पर हम चल You रहे know, हैं। unknowingly we take a different path. और अनजाने में कितने बार हम जो है गलत रास्ते में जाते हैं। Unknowingly we walk away from और God. अनजाने में हम प्रभु जो चाहते हैं उसकी विपरीत दिशा में जाते You know, हैं। this morning God wants us to change our path. और देखिए इस सवेरे के वक्त प्रभु चाहते हैं कि हमारे रास्तों को हम बदल दें। You know, I remember a football game many years back. और बहुत साल पहले एक फुटबॉल गेम को मैं याद करता You know, हूँ। where one of the player fumbled और एक जो है खिलाड़ी जो है वो गिर सा गया and then he recovered very quickly. और जल्दी से वो अपने आप में आया। But instead of advancing forward, लेकिन इससे वो अपने आप ही में आया और अपने आप को संभालने के बजाय no, instead of advancing forward, अपने आप को आगे जो है खेलने में आगे बढ़ाने के बजाय he got confused और वो जो है गड़बड़ा सा गया and began running toward his own goal. और वो जो है खुद के गोल के पीछे भागने लगा। You know, a teammate finally stopped him at the goal line, और उसका जो सहकर्मचारी था उसने उसको रुकाया but it was too late लेकिन बहुत देर हो चुकी as थी the opposition scored a goal because he was running towards his own post. क्योंकि उसके जो विरुद्ध में खेल रहे थे उन्होंने पहले बहुत समय लग गया था और इसलिए जो है उसके विरुद्ध में जो खेल रहे थे उन्होंने ऑलरेडी गोल को ले You know, लिया। that mistake of going on the wrong way, और देखिए ये जो गलती उसने जो की थी गलत जगह पे जाना you know, proved to be a fatal one और ये जो है इसका कारण ये हो गया as the opposition won with that margin of that goal. और देखिए वो एक श्रृंखला से वो जो है जीत गए। You know, in the direction which you are pointed towards, और देखिए जिस दिशा की ओर आप जाते हैं you know, tells the story where you will end. और देखिए जिस दिशा में आप जाते हैं अपने आप को ले चलते हैं फिर वो आपकी कहानी बन जाती है। You know, this footballer who was going on the wrong way ended up as a losing side. और देखिए ये जो फुटबॉलर है जो गलत दिशा में जा रहा था खेल रहा था वो उसके कारण जो है वो हार उसके जीवन में आई। You know, today the question is, are we on the right path or we on the wrong path? और देखिए आज ये प्रश्न है क्या हम सही रास्ते पर है या फिर गलत रास्ते पर You know, है? God wants to remind us that we need to walk in the path of Jesus और Christ, परमेश्वर आज हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमें यीशु के रास्ते पर a चलना है path which will bring closer to God, और जो ऐसा रास्ता जो हमें प्रभु से नजदीक a path which is on the winning side. और जो जयवंत का रास्ता है। You know, Jesus speaks about two paths in Matthew chapter 7 verse 13 and 14. और देखिए मत्ती के किताब में परमेश्वर हमसे बातें करते हैं 7
अध्याय 13 और 14 में। You know, we all know that what Jesus spoke. और हम सभी लोग जानते हैं वहां पर प्रभु ने क्या कहा। Jesus spoke about a narrow gate. Jesus spoke about a wide gate. और देखिए वहां पर यीशु जो है एक सकरे मार्ग के बारे में कहते हैं और एक चौड़े मार्ग के बारे में कहते You know, he हैं। says in verse 13, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. और मत्ती का किताब 7वां अध्याय 13 वाक्य कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few find it. और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता And the है। word of God says that the broad way will lead you to destruction. और देखिए वचन कहता है कि जो चौड़ा मार्ग है वो विनाश की ओर लेके जाता You know, है, it leads you to deception. और वो जो है आपको भरमाने की ओर लेके जाता You know, है। many a times it deceives us that we are on the right way. और देखिए शत्रु जो है बहुत बार भरमाता है कि हम सही रास्ते पर हैं, But originally we are not on the right way. लेकिन सही मायने से हम सही रास्ते पर We are हैं not on नहीं। the right path. हम सही मायने से सही रास्ते पर You know, हैं we need to नहीं। change our path. हमें जरूरी है कि हम अपने मार्ग को You know, सही Proverbs करें। 14 verse 12 says, और नीति वचन 14:12 कहता है, there is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. और देखिए नीति वचन 14 अध्याय 12वां वाक्य कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। You know, many a times the way which we are walking is the right. और देखिए बहुत बार हमें लगता है जो रास्ते में हम चल रहे हैं वो सही है, But if you are not walking on the right path, if you are not walking in a way which brings you closer to God, somewhere you are away from God, somewhere you are not walking on that right path. लेकिन अगर जो है वो मार्ग, अगर वो चीजें जो है आपको प्रभु के नजदीक नहीं लाता है, इसका मतलब ये है कि आप गलत रास्ते पर हैं। You know, Jesus said, I am the way, the truth and the life. और देखिए यीशु ने कहा मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ। This morning we need to assess where are we walking. और इसलिए हमें अपने जांच पड़ताल करनी है कि किस रास्ते पर हम जा You know, रहे if हैं। somewhere we are walking on the wrong path, अगर हम कहीं ना कहीं अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं, we need to make a decision today और आज हमें अपने निर्णय को लेना है to come back and walk in that right और path. हमें जो है निर्णय करते हुए सही मार्ग पर आ जाना The है, path which will lead us to eternal life. और वो मार्ग जो अनंत काल का जीवन हमें दे। Jesus knew that this young man, this young ruler was going on a wrong path. और देखिए यीशु जानते थे कि ये जो युवक है, सरदार है, ये गलत मार्ग पर जा रहा And था। Jesus tells him, and he is telling us today as well, that change our और paths. देखिए यीशु ने उस दिन कहा और आज हमसे कहते हैं कि हमें हमारे मार्गों को सही करना है, The- बदल देना है। The path of God may look difficult, और देखिए यीशु का जो मार्ग है हो सकता है वो बहुत कठिन but है, if we are determined, लेकिन अगर हम निर्धारित करें, if we seek help from the Spirit of तो God, पवित्र आत्मा की हम मदद लें, the Spirit of God would help us to walk in those ways of God. निश्चय ही पवित्र आत्मा मदद करेंगे, सहायता करेंगे कि हम प्रभु के रास्ते पर चलें। You know, but unfortunately, this young man did not heard the advice which God gave him. और देखिए दुर्भाग्यवश ये जो सरदार है, इसने यीशु ने जो उसे कहा था उसे नहीं माना। The three things which God tells us to change. और आज जब परमेश्वर हमसे कहते हैं 3 बातें, Change our priorities, हमारे प्राथमिकता को हम बदल change our दें, possession, हमारे संपत्ति को हम and बदल change दें, our और paths. हमारे रास्तों को हम बदल दें। You know, this morning, if we are ready to take that advice from God, अगर हम तैयार है परमेश्वर से उन बातों को ले लेने के if we लिए, are ready to change ourselves, अगर हम तैयार है अपने आप को बदलने के लिए, you know, let's just close our eyes. आइए अपने आंखों को हम मूंद लें, You know, let's just look at ourselves. अपने आप को हम देखें। If somewhere, if we have not walking on the right ways, अगर हमने जो है कहीं ना कहीं गलत रास्तों में हमारे कदमों को रखा है, we need to change our path this morning. जरूरी है हम अपने कदमों को, हमारे रास्तों को If we बदल have दें। not set God as a priority, अगर हमने परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दी है, you know, we need to change our priority this morning. जरूरी है इस सवेरे के वक्त हमारे प्राथमिकता को हम बदल दें। If our heart is towards the earthly possessions, अगर हमारा हृदय जो है इस दुनिया के संपत्ति में लगा हुआ this है, morning the time has come for us to change.
और ये समय आ गया है कि हम अपने जीवनों को बदल दें, change our hearts and set it on the heavenly things. हमारे हृदयों को हम बदल दें और सही मायने से सही चीजों पर लगा दें। Time has come for us to repent. और समय आ गया है कि हम पश्चाताप करें। You know, this morning, let's just lift up our voices. आइए इस सवेरे के वक्त हम जो है अपने आवाज को उठाएं। You know, let's just lift up our voices. Let's just assess ourselves. This morning, we are going to go ahead in the Lord's Supper. और अपने आप को हम जांच पड़ताल करें, अपने आप को देखें, क्योंकि हम प्रभु मेज में आगे जाकर बैठने वाले You know, हैं। as we are going ahead in the Lord's Supper, we need to repent first. और देखिए इससे पहले कि हम प्रभु मेज में भाग ले, जरूरी है कि हम पश्चाताप करें। We need to examine ourselves. We need to repent. अपने आप को हम जांचें और हम पश्चाताप को करें। We need to turn away from the wrong ways and walk in the right और ways. हम गलत रास्तों को छोड़कर सही रास्तों को पकड़ लें। You know, the path, if you are walking in the wrong ways, it will lead you to death. और देखिए जो गलत मार्ग, जिस मार्ग पर आप चलते हैं, वह मृत्यु ही आपको देगी। You know, but if you walk in the ways of God, it will lead you to eternal life. लेकिन अगर आप सही मार्गों पर, परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, वो आपको अनंत काल का जीवन देगा। This morning, lift up your voices. आइए अपने आवाज को आप उठाएं। Lift up your voices this morning. अपने आवाज को आप इस सवेरे के वक्त उठाएं। Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Say, may I be like you. May I be like you. Sing it again. Change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it like you, God. Change my heart, oh God. May I be like you. Yes, Lord, this is our prayer this morning, O Lord. प्रभु ये हमारी प्रार्थना है इस सवेरे के And wherever you are, as you lift up your voice, tell the Lord, Lord, this is my prayer, that Lord, change my heart. I want to be like you, Lord. जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने आवाज को उठाते हुए हृदय की गहराई से कहे, प्रभु मेरे हृदय I want to pursue you, O Lord. प्रभु मैं तेरा पीछा करना चाहता I हूँ। want to pursue righteousness, O God. प्रभु मैं तेरी धार्मिकता का पीछा करना I want to चाहता हूँ। set you as my priority, O Lord. प्रभु आपको मैं प्राथमिकता देना चाहता हूँ। Oh, प्रभु। this morning I come before you. प्रभु मैं आपके सामने आता हूँ प्रभु। Lord, change my heart, change my mind, change my thought process, O Lord. प्रभु मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे सोच विचार को आप बदल दे प्रभु। I want to think in the way you think, O Lord. प्रभु जैसे आप सोचते हैं, मैं वैसे सोचना चाहता हूँ। Oh, your heart was set on the heavenly things. My heart should be set on the heavenly things, O Lord. यीशु आपका हृदय जो है वो स्वर्गीय बातों पर लगा था, मेरा हृदय भी आपके स्वर्गीय बातों पर लगा Oh है। God, you walked on that way, O Lord Master, which led to that eternal life. हाँ यीशु आप उस मार्ग पर चले जो अनंत काल के जीवन की ओर लेके जाता This है। morning I'm making a decision. Can we say that this morning we are making a decision to walk in the ways of Jesus Christ? और इस सवेरे के वक्त क्या आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं निर्णय को लेता हूँ कि मैं उस अनंत काल के मार्ग पर चलूंगा। Oh, प्रभु। Spirit of God, help your people, O Lord Jesus. पवित्र आत्मा आपके लोगों को आप मदद Help your कीजिएगा। people, O Lord. आपके लोगों को आप मदद कीजिए। Oh, प्रभु। lead them, O Lord Master. Guide them, O Lord. प्रभु आप उनकी मदद कीजिए, आप उनका नेतृत्व कीजिए प्रभु। Lord, if they fall, pick them up. प्रभु अगर वो गिरने की अवस्था में है, आप उन्हें उठाइए प्रभु। If they are diverted to the wrong ways, O Lord, pull them back, O Lord. अगर वो गलत रास्तों पर है प्रभु, आप उन्हें खींच लीजिएगा प्रभु। Oh Lord, you work, O Lord Master. हो पवित्र आत्मा आप मदद कीजिएगा। Spirit of God, you lead, O Lord Jesus. पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिएगा। Oh, we give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते We thank you, हैं। God, for everything which you have done. सब कुछ आपने जो किया है, हम आपका आभार प्रकट करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. And our God is a good God. प्रभु अच्छे हैं, भले हैं। And if you and me will seek His righteousness, अगर हम
जो है परमेश्वर की धार्मिकता को खोजेंगे। And the word of God says that if we seek his kingdom and his righteousness, all things would follow unto us. और देखिए यीशु का वचन कहता है अगर हम स्वर्ग और उनकी धार्मिकता का पीछा करेंगे सारी अन्य बातें हमारे पीछे हो लेंगी। As you have taken a decision to change और yourself, जैसे आपने निर्णय को लिया है अपने आप को बदलने के लिए, your life would be transformed in the name of Jesus. आपका जीवन परिवर्तित होगा यीशु के नाम से। And eternal life would be your portion in the name of Jesus. अनंत काल का जीवन आपका भाग होगा। And this morning we have an opportunity to worship our God in our giving. और देखिए आज हमारा सौभाग्य है कि हम देने के द्वारा प्रभु की आराधना करें। You know, God, the word of God says that honor with your first things, और देखिए प्रभु का वचन कहता है पहले उपज के साथ हम प्रभु की and give आराधना with a करें। cheerful heart. और हम जो है आभार हृदय से प्रभु की And आराधना this करें। morning, as an elder of the house, I would request you all to collect the offering. और आप जो वरिष्ठ है हम आपसे विनती करते हैं आप जो है भेंट दशमांश को इकट्ठा कर ले। And the ones who are transferring it in our bank account, और जो कलीसिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर we रहे हैं request you to continue doing that. हम आपसे विनती करते हैं आप ऐसे ही करिएगा। You know, let's collect the offering, with a cheerful heart. और हम जो है आभारी हृदय के साथ जो है हमारे भेंट दशमांश को हम इकट्ठा करें। As you have collected, I would request you to hold that offering in your hand. और जैसे आपने इकट्ठा किया है आपसे विनती करता हूँ कि आप उसे ले लीजिए। Let's stretch forth our hands and let's pray. आइए अपने हाथों को बढ़ाते हुए हम प्रार्थना Father, we give you all the glory and honor, O करें। Lord. पिता परमेश्वर हम आपको सराहना We देते thank you, हैं। God, for this time, O Lord Jesus. धन्यवाद इस समय के लिए। Yes, Lord, we pray that, Lord, the offering and the tithes which has come in your kingdom, O Lord. और जो भेंट और दशमांश आपके राज्य में आया है प्रभु, We pray for the multiplication over it, O Lord. पिता बहुगुणितता को हम प्रार्थना We करते pray हैं। that let it be used for your kingdom growth, O Lord Jesus. हम प्रार्थना करते हैं आपके राज्य के बढ़त के लिए इसका उपयोग And हो। we pray that anyone and everyone who have given to you, Lord और Master, हर कोई जो आपको भेंट दिया है प्रभु, Lord, bless them, O Lord आप Jesus. उन्हें आशीषित कीजिएगा। Multiply them, O Lord Master. आप उन्हें बहुगुणित कीजिएगा Let प्रभु। their barns be never empty, O Lord. उनकी खलियान कभी खाली न रहे प्रभु। Let they experience the overflowing blessings in their life. उमड़ता हुआ आशीष उनका भाग होने पाए। Lord, we pray that you take control, O प्रभु Lord. हम प्रार्थना करते हैं आज सभी बातों Give का you all the तमाम glory and honor, O Lord. सारा सरादर हमने आपको दिया। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. The announcements for this week would remain same. सूचना जैसे थी वैसे ही है। All our services would continue on Zoom. और हमारी सारी सभाएं जो है जूम पर होगी। Wednesday 7:30 we have a Bible study. और बुधवार को 7:30 बजे हमारा बाइबल का Saturday morning 11 o'clock we have fasting and prayer. और शनिवार को 11 बजे हमारी उपवास प्रार्थना। Saturday evening 5:30 we have youth service. और शनिवार को 5 बजे युवकों की सभा। Saturday evening 8 o'clock we have a Sunday school. और शनिवार को 8 बजे शाम को हमारे संडे स्कूल। And a teen church happens on Fridays at 5 p.m. और जो शुक्रवार को 5 बजे हमारे टीन्स चर्च होती है। Our Sunday service would continue to be on Facebook and YouTube at 10 o'clock in the morning. और हमारी इतवार की सभा जो है वो जैसे थी 10 बजे YouTube Facebook पर वो आती रहेगी। We request you to join us and be blessed. हम विनती करते हैं आप हमसे जुड़िएगा आशीषित होइएगा। Finally, one special announcement. एक विशेष सूचना इस प्रकार है। All of them who are associated with the Crown of Life Ministries. और आप जो क्राउन ऑफ लाइफ से जुड़े हुए हैं। We all know that the last Sunday we partake into the Lord's Supper. और हम सभी लोग जानते हैं कि महीने के आखिर का इतवार में हम साथ में प्रभु मेज में Today as well we are going to partake in the Lord's Supper at 11:30 a.m. और आज भी हम जो है 11:30 बजे हम जो है साथ में प्रभु मेज में उपस्थित होंगे। The one who have taken water baptism by immersion. और जिसने डूबकर बपतिस्मा को लिया है। We request you to join us और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमसे in जुड़िए। partaking in the Lord's Supper on Zoom. और प्रभु मेज में आप भाग लीजिएगा जूम पर। If anybody requires the login details, please connect with us. अगर किसी को भी जो है लॉगिन डिटेल्स चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। And so now let's close our eyes and as we move into the final prayer for आइए today. अपने आंखों को मूंदते हुए हम प्रार्थना करते हैं। Father, we give you all the glory and honor, Lord. प्रभु हम सारा सराहना
आराधना आपको देते We हैं। thank you, Lord, for this beautiful day, beautiful month, O Lord. और ये सुंदर दिन के लिए, सुंदर महीने के लिए आपको धन्यवाद Yes, देते Lord, हैं। as you have given us this theme of pursuing righteousness, O God. और प्रभु जैसे आपने ये शीर्षक हमें नवाजा प्रभु की आपका धार्मिकता का पीछा हमें Lord, करना help है। us to pursue you, O Lord. प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आपका पीछा करें। Lord, let your people do not divert themselves to a different righteousness, but a righteousness of God, O Lord. और लोग जो है कोई और चीजों का पीछा न करें, लेकिन आपके धार्मिकता का पीछा Lord, करें। as your son and servant, Lord, I give your people in your hand. आपका बेटा, आपका दास होने के नाते आपके लोगों को आपके I हाथों में pray सौंपता for the heavenly blessings, O Lord हूं। Jesus. पिता, आपके लोगों को स्वर्गीय आशीष से आप This नवाजिए। morning, as your word came, that we need to store our treasures in heaven, O Lord. और जैसे वचन आया प्रभु, हमारी संपत्ति हमें स्वर्ग में बटोरना We है। pray, O Lord Master, that the heavenly blessings grow in their life, O Lord हम Jesus. प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय आशीषें उनके जीवन में बढ़े। As the इसके heavenly नाम से। blessings grow, Lord, we pray for all the material and physical blessings in their life. और जैसे स्वर्गीय आशीषों से आप नवाजते हैं, अन्य सारे आशीषें इनका भाग होने Lord, पाए। we pray for healing in their lives, O Lord. प्रभु चंगाई, अच्छे स्वास्थ्य के लिए We हम give their प्रार्थना families करते in हैं। your hand, O Lord. उनके परिवारों को आपके हाथों We में pray सौंपते for हैं। restoration in their families, O उनके Lord. परिवारों में पिता पुनर्स्थापना हम प्रार्थना करते Lord, we हैं। pray, O Lord Jesus. और हम प्रार्थना करते हैं We प्रभु। pray, let your blood cover them, O Lord. प्रभु आपके लहू से उन्हें ढकिएगा प्रभु। No sickness, no disease, let it come near to them, O Lord कोई Jesus. बीमारी, कोई भी महामारी उनको न छूने पाए प्रभु। Father God, we pray प्रभु हम प्रार्थना करते that let हैं। them not lack anything in their कोई lives. बात की घटी उन्हें न होने पाए। Lord, but let they experience your overflowing blessings, O Lord Jesus. लेकिन आपका उमड़ता हुआ आशीष उनका भाग होने Father पाए। God, I prayed for their work life, for their businesses, O Lord. और प्रभु उनके कामकाज के क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपते Let they हैं। receive promotions, let their businesses grow to the next level, O Lord प्रभु Jesus. उनके कामकाज में आप आशीष दीजिए, उनके व्यवसाय प्रभु प्रगति करने पाए। Lord, we pray, O Lord Master, और हम प्रार्थना करते हैं that Lord, anything and everything which happens from you, Lord, let it become a testimony in their lives, O और Lord. हर बातें उनकी जिंदगी में आपके द्वारा हो जाए और एक गवाही का कारण होने पाए। Let there be a channel of blessings to others in the name of Jesus. आशीषों का स्रोत ये दूसरों के लिए बनने पाए। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। Lord, as they step into this new week, O Lord, और जैसे नए सप्ताह में अपने आप को रखते हैं प्रभु, we pray for a new thing to happen in their lives, O प्रभु Lord. एक नई बात उनकी जिंदगी में होने दीजिएगा। We pray that, Lord, you sprout out something new in their lives, O Lord, which will transform their lives. और एक नई बात को उनकी जिंदगी में आप कीजिए जो उनकी जिंदगी को परिवर्तित करे। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं In प्रभु। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Let's share the grace. आइए हम अनुग्रह को बांटते The हैं। grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God, पिता का प्रेम, and the sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ बने now रहे, and forevermore. आज और अनंत काल। Amen. आमेन। Surely, निश्चय ही goodness and mercy shall follow us भलाई और करुणा हमारा all the अनुसरण days of करेगी our life, हमारे जीवन काल and में, we shall dwell in the house of God और हम प्रभु के भवन में निवास करेंगे forever and ever. अनंत काल के लिए। Amen. आमेन। God bless you. Stay blessed. प्रभु आपको आशीष दे, आप आशीषित रहिएगा।